नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। साथियों, आज हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान की। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस प्लान है जो लोगों को दिखाना है, बताना है। दोस्तों, इस बिजनेस प्लान को भी सीखना है। ये बिजनेस प्लान कैसे काम करता है, किस तरह से चलाना है, बिजनेस कैसे काम करता है, ये सब बता रहा हूँ मैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस जो है एक सिस्टम से चलता है। आरसीएम बिजनेस का ये प्लान किस तरह से काम करता है, कैसे काम करता है। दोस्तों, ये बिजनेस का प्लान जो है आरसीएम बिजनेस की आन बान शान कहा जाता है। दोस्तों, जिस तरह से इंसान को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह से इसको बिजनेस चलाने के लिए आरसीएम प्लान ये जो है ये सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। दोस्तों, इस सीखे जब तक ये ऊंचाइयों पहुंचना है, ऊंचाइयों को जीतना है, पाना है, बड़ी बड़ी सपने को पूरा करना है, तो सर इस प्लान को सीखना होगा। दोस्तों, इस प्लान को ना 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटने के बाद में आज हम आपको पहला भाग इसका बताएंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की। दोस्तों, आरसीएम का पूरा नाम है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी करने का सही तरीका। अगर खरीदारी करने का सही तरीका ये है तो वो जो हम लोग जो अभी तक हो रहा है, जैसे कर रहे हैं, जो मेरे दादा परदादा जो करते आ रहे हैं, वो क्या। दोस्तों, इसको समझने से पहले आपको पुरानी बाजार व्यवस्था को समझना होगा। जैसे कि टीवी, जिसको बोलते हैं टीवी, ट्रेडिशनल बिजनेस। सर, ट्रेडिशनल पुरानी बाजार व्यवस्था, परंपरागत बाजार व्यवस्था, जैसे कि ये आज सदियों पुरानी है, जो हमारे देश की नहीं है, अंग्रेजों की लाई हुई बिजनेस है, पुरानी बाजार व्यवस्था है। पुरानी बाजार व्यवस्था में क्या होता है, कैसे सामान कस्टमर तक पहुंचता है, और देखिए पैसा कमा के हम कहीं ना कहीं से, जब कस्टमर होने के नाते जब हम जाते हैं किसी रिटेलर की दुकान में, तो वहाँ पे होते हैं हम कस्टमर होने के नाते जब किसी दुकान में जाते हैं तो वहाँ रिटेलर की दुकान से लेकर आते हैं। रिटेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो कहीं से होलसेलर से लेकर आता है। होलसेलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, वो डीलर से लेकर आता है। डीलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, वो किसी कंपनी से लेकर आता है। दोस्तों, मान लेते हैं कंपनी किसी सामान को 80 रुपये में तैयार करती है। 80 रुपये में जैसे तैयार करती है तो वो अपना है कि 20 रुपया मुनाफा रख लेती है, तो प्रोडक्ट 100 रुपये का तैयार हो जाता है। सर, जब कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का तैयार हो जाता है, तो जब डीलर को कहते हैं कि इसको आप बेचो, तो डीलर क्या करता है, बोलता है कि नहीं, आपका प्रचार प्रोडक्ट को कोई जानता है, आप इसका पहले प्रचार करो। तो कंपनी इसका प्रचार करवाती, तो सर इस पर प्रचार कराने में कंपनी का प्रोडक्ट के 50% का खर्चा बैठ जाता है। 50% खर्चा सीधा कस्टमर पे दे दिया जाता है। ये कंपनी अपने जेब से नहीं देती ना, और सब देते ही कंपनी जो है कि 50% खर्चा प्रोडक्ट पे ऐड कर देते। जब प्रोडक्ट पे ऐड कर देते तो प्रोडक्ट जो हो जाता है 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 50% इसका 50 रुपये और ऐड कर देती है, तो प्रोडक्ट 150 का हो जाता है। 150 का हो जाता है। जब 150 का इसको देती है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, 160, जब सब ईमानदारी से अगर 10 रुपया कमाए तो 160 का इसको मिलेगा, 170, 180 और 190 या 200 तक कस्टमर तक आते आते हो जाता था। जैसे कि कस्टमर तक आ गया, लेकिन 1959 में जब अमेरिका और कनाडा के शासन ने सर्वे किया, तो इसमें 3 दोष पाए। 3 दोष क्या पाए कि पहले तो कस्टमर को सामान महंगा मिलता है, दूसरा नकली, चौथा नुकसान इसमें किस तरह नुकसान इसमें 3 प्रकार से होता है। कस्टमर को नुकसान 2 प्रकार से होता है। एक तो पहले कि जैसे नकली प्रोडक्ट खाते हैं तो और उसमें सेहत भी नुकसान पड़ जाता है, और जैसे तबीयत खराब होगा तो जो भी पैसा कौड़ी है डॉक्टर को दे देगा। तो क्या किया, तो इसी को ऑनलाइन जोड़ दिया गया। एक तरफ कस्टमर कर दिया गया और एक तरफ कंपनी कर दिया गया। जब ऑनलाइन जोड़ दिया गया तो इसी को विदेशों में
DSM कहते हैं, और इंडिया में अपने भारत देश में RCM। और कहीं कहीं पे इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से भी इसको ऑनलाइन जोड़ दिया गया। दोस्तों अब इसमें क्या है, वैसे थोड़ी कंपनी से प्रोफाइल के बारे में जान लेते हैं। कंपनी की प्रोफाइल है राजस्थान भीलवाड़े की कंपनी है, जो 1970 में धागा बनाई, 1986 में कपड़ा बनाई, 1990 में टॉप 10 पे रही, और 2 अगस्त 2000 में RCM का न्यू रखा।